हेलो हेलो नाज़रीन, नाज़रीन, तो मेरे हम हम सफ़र सफ़र के में नेक्स्ट आगे आप एपिसोड में आप देखेंगे कि देखेंगे कि जब शाहजहां खाला खुद हमज़ा को को फ़ोन करके ये ज़मीनी खुदा हकीकत समझ बताएगी बैठी थी। अब कि उनकी रूमी ने बदनामी वकास और के साथ रुसवाई का निकाह कर वक़्त जो है चुकी वो है, आ गया निकाह है। कर लिया वो है जो ये और समझे हमज़ा बैठी तुम थी जल्दी कि जल्दी उनको तो कोई भी बाल बेका नहीं कर सकता, वो जो चाहे जिसके साथ करे, जिसकी ज़िंदगियाँ चाहे ख़राब करे और जिसकी ज़िंदगियाँ चाहे बनाए। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उनकी अपनी अपनी बेटी बहन जो उनकी है वो किसी रुसवाई और लड़के के साथ बेइज्जती चोरी का छुपे बाइस निकाह कर बनेगी। चुकी है, हमज़ा जबकि दूसरी जैसे ये तरफ उन लोगों ने हकीकत तो आके उसकी अपनी माँ मंगनी और कर बाप दी को हुई घर है। में बताएगा तो कि उसको रूमी बहुत ज़्यादा निकाह गुस्सा कर आएगा, चुकी वो है, रूमी के साथ चोरी बहुत ही छुपे ज़्यादा उसी गुस्सा लड़के करेगा, उसको वकास मारने नामी की हद लड़के तक से। जाएगा। तो मगर ये हाला सुनकर उसको तो बचा लेगी, वो शाहजहां के कहेगी हाथों के हमज़ा तोते क्या ही हो उड़ सकता जाएंगे। है इस बात वो से, अपनी बेटी जो को रूमी ने करना मारने था को वो तो चढ़ कर लिया दौड़ेगी। है। अब वो तुम आगे कहेंगी के कि मैं बारे में सोच सोचो भी कि नहीं अब हम सकती इस थी कि बात को मेरे घर के जो है अंदर वो ही किस आस्तीन तरह का से सांप छुपा पल सकते रहा हैं। है। वकास मैं का जो कुछ दूसरों पता की नहीं बेटियों चल को रहा कहती है, थी तो मुझे पता निकाहनामा ही भी नहीं था उसके कि मैं पास अपनी है, बेटी की रूमी के पास तरबियत में निकाह जो का है वो कोई भी चूक गई सबूत हूँ। भी नहीं वो है। बहुत ही ज्यादा मुझे गुस्सा समझ रूमी नहीं के आ साथ रही कि हम करेंगी, रूमी लेकिन की मदद हमजा उनको कैसे कहेगा करें। कि माँ अब इतना जो जज्बाती होने हमजा है वो दिखाने की बहुत ज़्यादा जरूरत गुस्सा करेगा, नहीं वो है। अपनी बहन को अब बहुत ये सारी निकाह बातें कर चुकी सुनाएगा। है, अब आगे का सोचे। ऐसा अब इससे करते हुए कुछ भी रूमी तुम्हें फायदा हम हासिल लोगों की नहीं कि इज्जत आप का इसे ज़रा कितना भी ख्याल मारती हैं या नहीं कितना आया। पीटती तुम्हें हैं। ज़रा भी अब शर्म इस नहीं बात से आई क्या जब अब्बू हासिल को इस होना है। बारे में पता वो चलेगा तो उन पर तो क्या शाहजहां गुजरेगी, बेगम तो उन पर बहुत ही तो अंदर ही क़यामत ही अंदर जो टूट है जाएगी। वो मुझे समझ बहुत ही नहीं आ रहा शर्मिंदा मैं हो अपनी अब्बू जाती को हैं इस अपने सारी शोहर के सूरत हाल सामने के भी। बारे उनका में कैसे शोहर जो है बताऊँ। वो कहते तो हैं गुस्से में बन कि ये बनाता तुमने हुआ हमजा तरबियत घर की है जाता है, औलाद की, फिर वो तुम अपने माँ हमेशा बाप के हमारी साथ नजरों में आराम हाला से को बैठ ही कर ये बात गिराती उनको रही बताता और है ये तुम कि अंदर से रूमी जो अपनी है बेटी वो की निकाह तुमने कर क्या चुकी है तरबियत की है और अब जिसने इस मसले हमारे पर जो है चोरी वो छुपे बरहम होने की बजाय होकर जो है वो बेहतर है निकाह कर कि लिया कोई है। जो इसका वो हल निकाला शाहजहां की जाए। खूब मगर बेइज्जती ये करेंगे, बात उसको सुनते ही कहेंगे ठीक शाहजहां है तो अब ये जो हद सारा से ही मैस उखड़ तुमने जाएगी। क्रिएट किया वो तो है ना, सोच अब भी नहीं इसे तुम सकती खुद थी ही कि उनकी संभालो। अपनी बेटी तो उन्हें हर तक शाहजहां तो जलील और बहुत ही रुसवा कर ज्यादा देगी। वो जो दूसरों की बेटियों गुस्से पर में आ तोहमतें जाएंगी बांधती क्योंकि अब वो फिरती थी, अपनी दोस्त को अब क्या उनको खुद ही शक्ल नाकों दिखाएंगी तले चबाने पड़ जिसके साथ जाएंगे। वो अपनी वो तो बेटी की बहुत ही रिश्ता गुस्से से जिसके रूमी की बेटे के तरफ साथ वो चढ़ अपनी बेटी दौड़ेंगी, का रिश्ता उसको तय करने मारने चली को हैं, पड़ेंगी। मगर अंदर से बेटी मगर ने छुप हमजा कर और उसका निकाह बाप किया जो है हुआ वो है। बच बचाव मगर वो करा बहुत ही लेंगे। ज्यादा दूसरी गुस्से में तरफ आपे हमजा से का बाहिर बाप होकर भी है जो वो कहेंगी बीमार कि मैं होकर रूमी गिर को जो पड़ेगा। है वो वो तलाक कहेगा कि दिलवाऊंगी, ये मैं इसे मियां बीवी खुला तो मेरी दिलवाऊंगी, बेटी ने किसी के मैं साथ कभी नजरें भी अपनी मिलाने के दोस्त की काबिल नजरों ही से इस नहीं तरह से छोड़ा नहीं है। गिर सकी। शाहजहां वो ने तो इसकी मुझे हर कैसी तरफ घटिया बदनाम कर तरबियत की देगी, है वो तो कि मेरे इसने पूरी हमारे सर पर सोसाइटी ये में खाक पूरी डाली फ्रेंड्स है। में वो बहुत जो ज़्यादा है वो अपनी मेरे इश्तिहार लगा अपनी देगी। बीवी वो को तो बातें सबको सुनाएगा। बताएगी कि ये मेरी बेटी शाहजहां ने क्या शाहजहां करतूतें की जो की हर हैं। तरफ से नहीं बहुत नहीं, ज़्यादा इस रुसवाई मामले को होगी, मुझे अंदर ही मगर अंदर दबाना शाहजहां जो होगा, है वो सब मैं अंदर रुसवाई ही अंदर जो बर्दाश्त है वो करने के खुला के बाद लिए जो है वो अप्लाई कर इंतकामी दूंगी। कार्रवाई पर उतर आएगी। तो वो हाँ, कहेगी हमजा कि उसको मैं अपनी बताएगा दोस्त कि के रूमी के सामने पास जो है जो वो है वो नजरें ही निकाह नहीं नामा मिला तक सकूंगी। नहीं है मैं और अपनी दोस्त इसका को राब्ता कैसे जो है वो बताऊंगी कि वकास मैं से अपनी नहीं हो शादीशुदा रहा है। बेटी की उसके पिछले बेटे के कुछ साथ दिनों जो से ये वकास से है राब्ता वो करने की कोशिश बात कर पक्की रही है, करने चली हूँ। मगर ना जाने उसको मुझे समझ ही ज़मीन नहीं निगल गई है या कि आसमान खा समझ ही गया नहीं है, आ रही कि क्या उसका करूँ। कुछ भी पता लेकिन फिर नहीं वो चल प्लान रहा तैयार है। करेगी अब इसके कि पास मैं निकाह नामा रूमी ही को जो है नहीं वो है, तो खुला हम इसके लिए धुलवाऊंगी। अब क्या कर मैं सकते रूमी हैं। को तो हरगिज़ उस शाहजहां बेगम ओबाश के और तो आवारा बिल्कुल ही लड़के के रोंगटे साथ जो है खड़े वो हो रुखसत नहीं जाएंगे, करूंगी। उनको तो बस बहुत मैं ही ज्यादा अदालत जो है वो जाऊंगी दिल और रूमी बर्दाश्ता को जो हो है वो खुला जाएंगी। दिलवाऊंगी। मगर हमजा हर कहता है तरफ कि की बस जो है वो आपके लिए बेइज्जती अब यही उनका आसान मुकद्दर होता बन है ही कि चुकी है। रिश्तों को अब वो तोड़ रूमी की देना, बात को जितना चीज़ों भी को ख़त्म छुपाने और कर देना दबाने की और बस कोशिश डिवोर्स करेगी, दिलवा देना। इस मामले में आप ये किस्मत क्यों नहीं उनका साथ सोचते कि नहीं अगर देगी। आपकी बेटी की सारे खुशी मामला इसी जो में ही है वो है सब पर तो आप खुल इस चीज़ जाएंगे। को उन्होंने मेरे अपने हम बच्चों की सफ़र के जिंदगियों को इस जो है वो एपिसोड बर्बाद में कर दिया आप है और देखेंगे वो कि जिस हाला बेटी को हमजा वो से बड़े कहेगी नाज कि नखरे से हमजा तुम लाड मेरा उठाती पीछा रही छोड़ हैं, दो, आज वही उनकी मेरी ज़िंदगी बदनामी से चले का जो है जाओ, वो सबब मैं अब बनेगी। तुम्हारा शक्ल भी दूसरी नहीं तरफ देखना जो चाहती। है हमजा तुम्हारी के माँ जो ने मुझे तुम्हारी वालिद हैं वो हकीकत तो बता चारपाई दी पर है, ही जा तुम लगेंगे। मुझसे मेरा वो बच्चा तो छीन ये सदमा लोगे, सह ही तुम नहीं सिर्फ सकेंगे अपने कि जिस बच्चे के बेटी को पैदा होने उन्होंने तक ही मेरे इतने साथ नाज अच्छा नखरे रवैया उठाए, इतने इख्तियार प्यार किए हुए मोहब्बत से हो। बड़ा तुम किया, मेरे दिल वही को उनके मोम सर में करके खाक डाल जो है देगी। मुझसे वो मेरा जो बच्चा दूसरों की हासिल बेटियों करना को मुंह चाहते भर के हो आराम से और बात मुझसे कर मेरा दिया बच्चा करते थे, छीन कर बाद में हाला मुझे पर छोड़ समीर दोगे, पर जो है वो तुम अभी आराम मेरी से ज़िंदगी से इल्ज़ाम चले लगा जाओ। दिया मैं करते अब थे। तुम लोगों की अंदर ही अंदर बातों में जानते नहीं ही नहीं थे आऊँगी। कि उनकी मुझे अपनी तुम्हारी बेटी माँ जो है सब वो इस तरह हकीकत की बता कर करतूतें जो है करती वो फिर चली रही गई है। है। हालांकि जो
जो है वो बहुत सारी बातें सुनाने के बाद गुस्सा निकालने के बाद भी जो है उनकी तबीयत जो बातें उसकी ताई खन्नास के तौर पर उसके दिमाग में भर कर गई हैं उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही है। हालांकि भी इतनी ही बेवकूफ़ है जो वो ताई की बातों का एतबार कर रही है और हमजा को उसने इतनी बातें सुनाई हैं, हमजा का बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही है और हमजा से कहती है कि तुम मेरी ज़िंदगी से जाओ, मैं कभी तुम्हें बुलाऊं भी तो पलट के ना आना, कभी मैं तुम्हें कहीं नजर भी आ जाऊं तो अपना मुंह मोड़ लेना और कभी भी मेरी आवाज़ का जवाब मत देना। हमजा उसकी बातें सुन के बहुत दुखी होता है, बहुत ही रंजीदा होता है। वो उसको कहता है कि हाला क्या तुम मेरे बगैर जी लोगी जो तुम मुझे ये सब कुछ कह रही हो, मुझे खुद से अलग कर रही हो, मुझे खुद से दूर जाने का कह रही हो, क्या तुम अपनी जिंदगी मेरे बगैर गुजार पाओगी? करेंगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो हाला कहेगी कि हाँ मुश्किल तो बहुत है हमजा, तुम्हारे बगैर में जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, मगर मैं अपने बच्चे के खातिर जीऊंगी, पढ़ूंगी लिखूंगी और आगे बढ़ूंगी, बस तुम लोग मेरा पीछा छोड़ दो। हमजा को जो है इस बात का बहुत ही गुस्सा आता है कि उसकी माँ एक दफा फिर उसके और हाला के बीच में जो है जहर भरकर जा चुकी है। ताहम वो हाला को समझाने की बहुत कोशिश करता है, उसको कहता है कि क्या सिर्फ यही एक वजह है कि मेरी माँ की बातों की वजह से तुम मुझे खुद से दूर कर रही हो, या तुम्हारी जिंदगी में और भी रीजंस है जिसकी वजह से तुम चाहती हो कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं। हाला कहेगी कि इसके अलावा कोई वजह नहीं है हमजा, बस यही वजह है कि मैं अब तुम्हारे लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, तुम्हारी माँ तुम्हारी असलियत बताकर चली गई है, मेरे जो बाबा हैं वो खुला का नोटिस तुम्हें भेज देंगे, बस तुम उस पर दस्तखत कर देना, मुझे अपनी जिंदगी से अलग कर देना। दूसरी तरफ मरियम भी हाला को समझाएगी कि तुम्हारी तबीयत ऐसी नहीं है कि
तुम इन दिनों में इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो, तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार रहती हो। दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो माँ को बच्चे से नहीं जुदा कर सकती। तुम इस बात को अपने दिल के ऊपर ना लो। हमजा जो है वो बच्चे को तुमसे अलग नहीं करेगा। हम तुम्हें लेकर जो है वो बाहर लंदन चले जाएंगे और वहाँ तुम पढ़ना लिखना और अपने बच्चे का जो है वो मुस्तकबिल बनाना और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना। मगर हाला रोती ही रहती है, हर वक्त हमजा को ही याद करती रहती है। तो मरियम कहेगी कि हाला ये तुम किस कंफ्यूजन का शिकार हो। एक तरफ तुमने हमजा से कह दिया है कि तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, उसका वजूद तुम्हें कबूल नहीं अपनी ज़िंदगी में, और दूसरी तरफ तुम उसी को याद करती रहती हो, रोती रहती हो। इस तरह से तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी। ज़िंदगी के फैसले यूँ नहीं लिया करते हाला। तुम पहले की तरह ही बहुत ही ज़्यादा मासूम की मासूम ही हो। तुम ताईजान की बातों में आ रही हो। अगर तुम्हें लगता है कि हमजा जो है वो एतबार के काबिल नहीं है तो एक अच्छा फैसला करो, आगे को बढ़ जाओ और अपने फैसले के ऊपर जो है वो बरकरार रहो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम कभी हमजा के साथ रहने का सोच लेती हो, कभी हमजा से दूर रहने का सोच लेती हो। इस कंफ्यूजन से निकलो हाला। की जिम्मेदारी अगर उनके जेठ ने उन पर डाल ही दी थी तो उन्होंने उसके साथ इतनी बदसलूकी की। वो उसके बचपन से लेकर अब तक उसके साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ ही करती रही हैं, बार बार उसके किरदार पर इल्ज़ाम लगवाया, उसके खिलाफ इतनी घिनौनी साजिशें की, अंदर ही अंदर जो है वो उसको जलील रुस्वा करती रही, हमजा का घर उजाड़ने की कोशिश की। बस यही चाह के कहीं हाला जो है वो हमजा के दिल में जगह ना बना ले, मगर वो ये जान ही नहीं पाई कि दूसरों के साथ जो भी कोई करता है वो उसके आगे आता ही आता है। अब वो है जो बहुत ही बेचैन और बेकरार रहती हैं, उनको दिन रात को जो है वो बिल्कुल भी सुकून नहीं आएगा। रोमी का जो है वो उनके सामने ही वीरान ज़िंदगी होगी। रोमी के शोहर का जल्दी कुछ भी पता नहीं चल पाएगा, वो निकाह करके जो है वो निकल जाएगा। वो पता करवाने की तो घर वाले बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन जल्द जो है वकास का कुछ भी पता नहीं चलेगा। दूसरी तरफ हालत जो है वो अपने बच्चे के साथ जो है वो आगे बढ़ जाएगी। ताई जान जो है वो फिर बहुत ही पछतावों से तंग आकर हाला के पास पहुंच जाएंगी, उसके आगे हाथ जोड़ेंगी, उसको कहेंगी मुझे हाला माफ़ कर दो, मैंने जो तुम्हारे साथ किया मैं उस सब के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदगी तो एक बहुत छोटा लफ्ज़ है, जो तुम्हारा दिल करता है मुझे सज़ा दे दो, मगर मुझे इस बात से आज़ाद कर दो, ये पछतावे मेरी जान ले लेंगे। मुझे दिन रात को सुकून ही नहीं आता, मैं सबकी नज़रों में गिर चुकी हूँ, हर तरफ में बदनाम हो चुकी हूँ। मेरा शोहर जो दिन रात मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, मेरी हाँ में हाँ मिलाता था, अब वो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता, सब कुछ बर्बाद हो गया है। बस तुम घर वापस आ जाओ, मैं चाहती हूँ तुम्हारा और हमजा का घर जो है वो बसा रहे। अब रूमी जो है वो ना ब्याहों में है ना कवारों में है। रूमी की तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही, बस उसने तो मुझे आईना दिखा दिया है। रूमी ने मुझे आईना दिखा दिया है कि दूसरों की बेटियों पर जो तोहमतें लगाते हैं ना वो उनकी बेटियों के आगे ही आता है। ये सब कुछ मेरी बेटी के आगे आ गया है हाला। अगर तुम हमें माफ़ नहीं करोगी तो मेरी ज़िंदगी में जो है वो सुकून वापस नहीं आएगा। मैं डिप्रेशन की मरीज़ा बनती जा रही हूँ। मगर हाला उनको इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगी। हाला को वो सारी बातें, वो सारी जुल्म ज़्यादतियाँ याद आ जाएंगी जो ताईजान बचपन से लेकर अब तक उसके साथ करती आई हैं। ताईजान जो है वो पागलपन की हद तक जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगी। अब उनको किसी भी तरफ जो है वो सुकून नहीं आएगा। अब उनकी ज़िंदगी में वो पहले जैसी हुक्मरानी और वो नहीं रहेगी जो वो ख़ुद को खुदा समझकर जो है वो इधर से उधर फिरा करती थी और दूसरों की ज़िंदगियों को ख़राब किया करती थी। तो नाज़रीन, इस ड्रामे से बहुत ही ज़्यादा सबको सबक मिलने वाला है कि इंसान को दूसरों के साथ इतना भी जुल्म और ज़्यादती नहीं करनी चाहिए कि एक वक्त जब आता है वो जुल्म और ज़्यादती इंसान के आगे पछतावों के नाग बनकर उसको डसना शुरू कर देते हैं। यही कुछ शाहजहां के साथ भी हुआ है कि शाहजहां ने कभी भी किसी की ज़िंदगी में सुकून नहीं रहने दिया। हर किसी को वो परेशान और बर्बाद ही करती रही हैं। चालें और साजिशें कर करके वो दूसरों की ज़िंदगियों में जो है वो जहर घोलती रही हैं। दूसरों की ज़िंदगियों में आग लगाने वाली शाहजहां का आप अंजाम देखेंगे कि उनकी अपनी ज़िंदगी भी काबिल रहम बन जाएगी। उनकी औलाद भी उनसे उस तरह से इज़्ज़त नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनकी औलाद जान चुकी है कि वो उनकी माँ ने ही उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करने में अहम किरदार अदा किया है। हमजा की ज़िंदगी तो वो हाला की वजह से बर्बाद करती रही है, और रूमी जो है, रूमी कह कर थक चुकी थी कि वो शादी नहीं करेगी वकास के अलावा किसी और से, मगर उन्होंने रूमी की सुनी ही नहीं। रूमी भी शाहजहां की हट धर्म बेटी थी, उसने माँ के साथ वही किया जो माँ दूसरों के साथ किया करती थी। जितनी उसकी माँ ज़िद्दी थी उतनी ही ज़िद्दी रूमी वाक़या हुई होती है, मगर यह है कि रूमी की ज़िंदगी जो है वो ख़राब ही होती है। शाहजहां बेगम जो है वो चीज़ों को ठीक करने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन हमजा और हाला जो है वो एक दूसरे के साथ ज़िंदगी में आगे चल पड़ते हैं, मगर दूसरों की नज़रों में गिरा हुआ जो शाहजहां बेगम का मकाम है वो वापस नहीं आ पाएगा।
शाहजहां बेगम जो है वो बस यूं ही काबिल रहम से ज़िंदगी गुजारेंगी। अब वो डिप्रेशन की मरीज़ा बन जाएंगी और उनको पागलपन के दौरे पड़ते रहा करेंगे। हमज़ा जो है वो उनका ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा, मगर जो भी ज़िंदगियों में उसकी माँ ने किया, उसकी माँ ने इस बात का सोचा ही नहीं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब उसमें वो ताकत नहीं रहेगी। लोग उसके जिन लोगों के साथ उसने बुरा किया होगा वो लोग भी बदले में जो है इसको दुआ नहीं देंगे। लेकिन इन बातों के बारे में शाहजहां बेगम के पास उस वक्त सोचने का वक्त ही नहीं था जब वो ख़ुद को खुदा समझ रही थी। मगर नाज़रीन, आप देखेंगे कि शाहजहां बेगम का जो अंजाम है वो बहुत ही काबिल रहम है। वो जो है बिल्कुल ही इबरतनाक अंजाम होगा उनका। वो यूं ही अपनी ज़िंदगी जो है पागलपन में गुजार देंगी।